सबसे एक शिकवा है कि आप सब वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। सब्सक्राइब भी कर। काफी दिन से बच्चे पीछे लगे हुए थे कि दाल चावल दाल चावल दाल चावल, तो आज मौका मिल गया। हर किसी का अपना तरीका है दाल बनाने का और मेरा ये तरीका है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? काफ़ी दिन से बच्चे पीछे लगे हुए थे कि दाल चावल दाल चावल दाल चावल, तो आज मौका मिल गया। संडे भी है तो मैंने कहा सोचा कि आज दाल चावल ही बच्चों को बना कर दे दूं। तो बनाने जा रहे हैं हम ये काली दाल, खड़े मसूर के जिसे कहते हैं, और चावल। ये हमारे इलाके में मिलती बहुत कम है। खैर हम ढूंढ ढूंढ के इसको लेके आ गए एक दुकान से मिली, क्योंकि इसका नेमल बदल जो है ना गांव में जो है ना वो दूसरी होती है, हर दाल जिसको कहते हैं। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से छाछ के साथ साफ कर लेते हैं। उसके बाद ये गांव का सबसे पुराना तरीका है जी चीजें साफ करने, जैसे चावल, गंदम, ये देखें साफ हो बाजरा, अभी हम इसे वगैरह ये वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इससे लगाएंगे सरसों का तेल, उसके बाद डालेंगे हम इसे पानी के अंदर। आज तो खुशी की इंतहा नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी फेवरेट डिश बन रही है क्या? दाल चावल। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अहमद साहब की चल रही थी आज बच्चों के साथ बहस। अहमद साहब कह रहे मैं अपनी पसंद की डिश बच्चों को बताता हूँ। मैंने कहा चलो आप बताओ। इन्होंने पता नहीं क्या बताया बच्चों को, क्या तुरई। बच्चों से कह रहे हैं आज बच्चों अब हम बनाते हैं तुरई। बच्चे कहने तुरई। अब मैंने कहा मैं डिश बताऊँ अपनी। जब मैंने बच्चों से कहा ना बच्चों आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये कभी पापा की फरमाइश भी खा लिया करो हैं? मुझे हरा दिया तुमने हैं? फिर मैंने कहा ओ अहमद हार गए, मसा मार गए। बच्चे इतना खुश हुए कि जिसकी कोई हद नहीं। आपको तो पता है कि बच्चों की ये छोटी छोटी सी खुशियों का, और इनकी तो दाल चावलों वाले दिन जी ईद हो जाती है। ईद हो जाती है। आलू वाले चावल बनाऊं या दाल चावल बनाऊं? चिकन के चावल इतने नहीं खाते बच्चे। आलू वाले चावल, दाल चावल और आलू फ्राई, ये तीन चीजें बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। गाना की निस्बत आज समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। 2 दिन तो समझ लें कि सुकून रहा है, अल्लाह का शुक्र था कि हल्के हल्के बादल थे और हवाएं वगैरह भी चल रही थी। लेकिन आज ना दरख्त बिल्कुल खामोश है, ऐसे कि जैसे पत्ता तक भी नहीं हिल रहा। ये देखें बिल्कुल। और धूप इतनी तेज़ है ना, इतनी तेज़ कि बिल्कुल मुंह जला रही है। दाल को फ्रेश करने के लिए आ गई अच्छे तरीके से। खुद भी फ्रेश हो जाओ। वो फ्रेश हो गए थे, जो मशीन लगी ना सब बच्चे। ख्याल करें। हाँ हाँ। वाह जी वाह। आज देखें जी अद्धी खेतों में आई हुई है इसको वो करने के लिए, क्योंकि ये मिट्टी गीली होती है ना बिल्कुल, कुकर को लेप करने के लिए। अच्छा, अक्सर पूछते हैं कि ये आप ऐसे क्यों मिट्टी लगाते हैं, तो ये पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लियर किया कि ये धोने में ना फिर आसानी होती है। जो काला होता है ना बर्तन, वो मिट्टी ही काली हो जाती है, तो फिर धुलाई के टाइम बहुत आसानी रहती है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी गुड़िया भी आ गई। कहाँ से भर के लाई हो पानी? ट्यूबवेल से ठंडा ठार पानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? खुशी हो रही है? तुरिया खा गई ना, मेरी फरमाइश ही थोड़ी बहुत है। तुरैया मैं आपको चल के बेगम साहब ये बना ले, मैं आपको तुरैया दिखाता हूँ कैसे लगी हुई है, बिल्कुल ताज़ा। और बच्चे क्या मांग रहे हैं? नहीं, ये दाल चावल। चलो कोई नहीं, चलें जी आपके साथ भी शेयर करेंगे गांव की दाल चावल की रेसिपी। हाँ जी हाँ जी। आग जल जाए, जैसे आग जलती है ना तब इसको ऊपर रख।
ये सारा मसाला हम एक साथ डालेंगे। मसाले के ऊपर भी कभी कोई वीडियो बना लो। मसाले के बारे में भी काफी बहन भाई पूछ रहे होते हैं कि राबिया हांडी मसाला क्या होता, कौन कौन सा बनाती हो घर में, उसके ऊपर भी बना लो। मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी और दिखाऊंगी भी आप सबको कि घर का बना हुआ हांडी मसाला। हांडी मसाला, और मैं उसके वो क्या नाम सेल भी करूंगी। हांडी हर किसी का अपना तरीका है दाल बनाने का, और मेरा ये तरीका। और इस तरीके से जब दाल बनाएंगे ना आप, अच्छे तरीके से गले भी गई दाल, और दाल माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी। ये हाथों को सरसों का तेल लगा के इसको मसल रही है अच्छे तरीके। हाँ जी, दाल की तादाद 1 किलो है मेरे पास। 1 किलो लेकर आई थी, वो सारी के सारी मैंने बना दी। आपको पता है चावलों के साथ दाल कुछ ज़्यादा ही लगती है, और ये दाल ज़्यादा पतली नहीं बनती, गाढ़ी गाढ़ी बनती है। ये डंडी वाला था, अगले दिन मैंने रखी, इसकी डंडी पूरी जल गई। ये देखें बिल्कुल खाली हो गई। हाँ जी, ये देखें बिल्कुल खाली हो। कुकर हमारा जी आ चुका है चूल्हे के ऊपर। हाँ जी। अच्छा, ये इसकी जो ये है ना, ये इस चूल्हे पे जो है ना, उस चूल्हे की निस्बत जल्दी बच जाती है। हाँ जी। उसकी वजह पता है क्या है? क्या है? कि इस आग का समझ लें कि ये लो जलती है, वो भले प्रेशर वाली होती है, लेकिन ये लो जलती है, और इसकी जो तपिश है ना वो उसकी निस्बत ज़्यादा होती है, तो जल्दी गर्म हो जाता है ये। हाँ, ये तो है। सही टाइट, अच्छे तरीके से टाइट करो। मैं मंजली वाले को अंदर ढूंढ ली, मंजली वाला यहाँ पर अपनी बांसुरी बजा रहा है तुरई के साथ। मैं तुरैया देखने के लिए आया था और दिखाने के लिए आया था। ये देखें जी, एक सामने कैमरा बच्चों ने नहीं खाना, छोड़ दे। दिखाता हूँ जी आपको। ये देखें कैसी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लगी हुई है माशाल्लाह से। ये देखें। अब ये या तो फिर इसको जो है ना बीज के लिए रहने दो, इसको बीज के लिए रहने दो। और ऐसी जो है ना हमने कुछ वो बैक साइड पे लगाई थी, उधर भी काफ़ी सारी जो है ना वो हो गई। ये देखें फूल भी लगे हुए, ये देखें, और इसके साथ के जो है ना टिंडे भी लगे हुए, करेले भी लगे हुए। हाँ जी, टिंडे और करेले बाद में लगाए तो वो भी दिखाता हूँ आपको, वो भी माशाल्लाह लगे हुए हैं। कद्दू की बेलें हमने निकाल दी हैं क्योंकि कद्दू नहीं लग रहे थे। भिंडी का जो है ना फसल हमारा तैयार है जी। भिंडी, मिर्चें अभी हमारी लगना स्टार्ट हुई हैं, और ये लगे हुए हैं जी टिंडे, माशाल्लाह से लगना भी शुरू हो गए। अब उधर जाना भी मुश्किल है थोड़ा सा, कहीं ये दब ना जाएं। अल्लाह अकबर। ये हमने काफ़ी बाद में लगाए हैं, काफ़ी इधर लगे हुए थे, मैंने देखे हैं। किधर गया, किधर गए, काफ़ी सारे थे, कोई तोड़ के तो नहीं ले गया, लगता तो ऐसे ही है। ये देखें, ये लगना शुरू हो गए, और ऐसे और भी काफ़ी सारे मैंने देखे हैं, बड़े बड़े थे वो, तो लगता है कोई तोड़ के ले गया है जी। करेले, ये फसल भी हमारा तैयार अल्हम्दुलिल्लाह, ताज़ा ताज़ा सब्जी। ये उठोले पड़े जी, ये भी उधर ही से लेके आ रही है। इसमें बनेंगे चावल मेरे ख्याल में, है ना? ख्याल करी ढाया ना पवे। चलो कोई बात नहीं बेटा, आज तो खा लो दाल चावल, कल फिर मेरी बारी होगी। हाँ आलू, तुम सिखाती जाओ बच्चों को, तुम खुद ही तोड़ के लेके आ रही होगी और पका रही होगी इधर बैठ के। आलू फ्राई कर दूंगी। हाँ, आलू फ्राई कर दोगी। और जो सब्जी पड़ी हुई है, टिंडे तो अगले दिन मैंने देखे काफी सारे लगे हुए थे, अभी एक भी नहीं है। कोई तोड़ के तो नहीं ले गया? ले जाने दो, खाने की चीजें। वो तो है, लेकिन पहले तो हक हमारा बनता है ना, पहला पहला। नहीं, विलेज वालों को भेजते हैं। अच्छा खाने की चीजें खाएं। चलो जी, कोई मास नहीं है। जैसे गर्मी पड़ रही है ना, समझ आ गई? ये खाना बना लो, खाना बनाने के बाद ना तीनों बकरों को, जैसे ट्यूबवेल भी चल रहा है, तीनों को नहला लेते हैं, ऐसे करेंगे। क्योंकि गर्मी आज काफ़ी है। और बहुत गर्मी। हाँ, दाल हमारी जी आ गई नीचे चूल्हे से माशाल्लाह। अहमद साहब कह रहे ज्यादा जला दी, मैंने कहा ये बनती इसी तरह से दाल। हाँ, ये अंग्रेजों के बनाए हुए ये प्रेशर कुकर ना होते तो तुम्हें सारा दिन इसको गलाना ही पड़ता। हाँ, ये गलती थोड़ी सी देर से दाल, ये थोड़ी देर। ये हो गई हर दाल हो गई। अच्छा जी, गांव के ख़ास तौर पे ये मज़े हैं कि आपके घर में अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप हमसायों से मंगा सकते हैं। जैसे हमने जो है ना अक्सा को और हादिया को भेजा था, कहाँ गए थे बेटा?
प्याज लेने के लिए। प्याज नहीं मिले, खेत से तोड़ के ले आते। क्या कह रहे हैं? चाची नहीं है, चाची नहीं है। अब क्या करूं? बगैर प्याज के पकाओ और क्या करें। अभी मैंने वो सामने कज़न के घर भेजा है। पहले गए हुए थे वो मामू की तरफ, वहाँ से प्याज। घर पे कोई नहीं है, सब सो रहे, गर्मी है ना जी। तो अभी मैंने भेजा है, ये सामने वाला कज़न का घर है इसमें, क्योंकि इन्होंने अपने प्याज लगाए थे यहाँ पर ना, तो इनके घर में वाफिर होंगे। असल में जी शहर हम लोग गए नहीं हैं, शहर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम सारी चीज़ें जो है ना वाफिर मिकदार में लेके रखते हैं, लेकिन 2-3 दिन से हम शहर गए ही नहीं। गांव में देखो ये मसले हैं, मसले भी हैं और मज़े भी हैं। मजे क्या हैं? मज़े ऐसे हैं कि अभी अद्दी हरी मिर्चें तोड़ने के लिए गए ना, ताज़ी सब्जियां का है ना, ताज़ी। लेकिन ये दूसरे सौदे को तो मजे नहीं है ना। दूसरा सौदा तो हमें मुश्किल पड़ा डाल देता ना मुश्किल में। बस ये चीज़ें मुश्किल में डाल देती हैं कि रात को कभी अगर शहर में टिक्का होता ना, खाना हो, चिप्स खानी हो। अगले दिन हमने रात को 11 बजे चिप्स बनाई है जी, 11 बजे, आप लोग ईशा की मानेंगे। नमाज मैंने पढ़ के उस वक्त चिप्स बनाए। बच्चे इतना रो रहे थे, इतना जिद कर रहे थे, पता नहीं उन्हें जिन भूत आ जाते हैं, क्या है क्या नहीं। आधी रात को उनका अब्बा भी और इनके बच्चे भी, इन्हें रातों को भूख लगती है। कराची वाले इनकी आदत बनी हुई है, अभी तक नहीं गई इनकी आदत। उस दिन रात में जवाद और आदिया इतना रोई है चिप्स के लिए, रात को मस्जिद में जो उठ कर चिप्स बनानी पड़ी इनके लिए। और आज जी माशाल्लाह बेगम साहब बना भी स्पेशल कढ़ाई में रही है, मिट्टी वाली कढ़ाई। हाँ जी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, झोली भरते चाहिए। हाँ चावा, ये देखें जी, ये अपने खेत के प्याज हैं माशाल्लाह से, देखें कितने बड़े बड़े हैं। ये चेक करें, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी खेतों में बाकी हैं कुछ हरी मिर्चें, लेकिन वो भी रेड होना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें, आधी रेड हो गई हैं और आधी जो है ना ग्रीन है। ये और ये प्याज जी देखें, ये बिल्कुल अपने खेत का है, घर का अचार। ओ सॉरी, अचार का। अचार तो आजकल मुंह पे ऐसे चढ़ा हुआ है ना, अचार अचार अचार। अचार का तो पूछे ही नहीं। ये देखिए जी, ये स्पेशल लेके रखती है बेगम साहबा जी, सारे मसाला जात। गोल वाली मिर्चें कड़ी में ये ज्यादा मजा करती हैं। हाँ जी, बहुत मजा आता है कड़ी में और दाल में। माशाल्लाह से तड़का हमारा रेडी हो गया था। अब हम इसमें कर लेंगे दाल ऐड। पता नहीं ये सारी दाल इसके अंदर आती है या नहीं। एक और आइडिया बताऊं, ये वाली दाल जो है ना, वो जो तुमने कढ़ाई में डाली है ना, अगर उसमें नहीं आ रही ना, तो फिर वही कढ़ाई वाली दाल इसी कुकर में डाल दो। नहीं, मैं दूसरी कढ़ाई मंगवाती हूँ। ये हांडी की हांडी है और कुकर का कुकर है। नहीं, बस हो गई, आ गई है। देखें, हाँ, थोड़ी सी रहेगी, अल्लाह करे आ जाए। आ जाएगी, आ जाएगी। हाथ के हाथ मिक्स भी करते रहते हैं ना, ताकि सारा तड़का मिक्स हो जाए। देखें जी, गोल मिर्चें अलग ही मज़ा दे रही होती हैं। हाँ जी। अच्छा, मैं फूडी नहीं था, बेगम साहबा की खाने बना बना के यकीन करें कि अब मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ ना, तो इतने खाने की वीडियो देखता हूँ ना, आप लोग नहीं मानेंगे जी, यकीन करें। बस राबिया मुझे कहती है हर वक्त, तुम ये क्या वो पका रहे हैं, ये पका रहे हैं, कोई वो पका रहा होता है, कोई ये। मैंने कहा बस दिल पता नहीं क्यों कर गया, फूडी बन गया हूँ बिल्कुल। खास तौर पे स्ट्रीट फूड की जो वीडियोस देखता हूँ ना, अहमद साहब से मैंने कहा कुकिंग आप शुरू करें, तो ये भी मैंने बेगम को कहा था कि स्ट्रीट फूड स्टाइल जो है ना, ये बनाना तुम, दाल चावल जैसे स्ट्रीट फूड में मिल रहा होता है गलियों में, जो मतलब के शहरों में जो बन रहा होता है ना, वो तो पीली दाल होती है ना, दाल चावल जी। तारक रोड के कराची वालों से ख़ास तौर पे कहूँगा कि अगर उस तरफ कभी जाएं तो साथ में अचार होता है। ये मिलेनियम मॉल की बैक साइड वाली गली में ना, वो दूसरी वाली मंगाऊं कढ़ाई, कौन सी? स्टील वही पका लो, वरना इसमें डाल दो जैसे तुम्हें इजी लगे। वही मंगवा, हाँ वही मंगवा लो, या फिर ये इसी में ऐड कर दो। लेकिन इस कढ़ाई की जी अपनी बात है, इसमें खाना जो है ना इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। देखें आग से नीचे भी उतर गई है, फिर भी देखें, वाह।
यहाँ से अंदाजा करें जी कि बच्चे कितने शौक से खाते हैं। राबिया ने ट्रांसफर किए उधर दूसरी कढ़ाई में हाँ जी। और देखे चमची लेके पहुंच गई है। चावल मैंने डाल दिया। हाँ चावल तुमने डाल दिए। अब चलते हैं बकरों को नहला लेते हैं हाँ। क्योंकि ट्यूबवेल का चावल टाइम को खत्म होने वाला है। दम तो दूं चावलों को। बेगम साहिबा जी आपसे कुछ शिकवा शिकायत जो है ना वो कर रही हैं। मैं आपसे यही शिकायत करूंगी कि आप सब वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली बेल आइकन होता है आइकन। तो अब मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो कुकिंग की अच्छी अच्छी सी अचार वाली कुकिंग वाली आपको मिलती रहे। इन चावलों के साथ जो अचार मजा करेगा ना। हाँ जी, ओए। आप सबको भी सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे, सादे में भी और स्टाइल में भी। तो चावलों में अब हमारे लगने जा रहा है दम। चावलों को लगाते हैं दम और हम चलते हैं फिर बकरियों को नहलाने। हाँ ट्यूबवेल पे कोयलों का लगा हुआ दम ता सुभान अल्लाह। हाँ जी। तो चावल भी तो कोयलों पे पके हैं, कौन सा ये सिलेंडर पे बने हैं चावल। इसमें से हम आग सारी बाहर निकाल देते हैं। हाँ चलो 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 चलो। माशाल्लाह जी आप सबको भी काफ़ी पसंद आया, थैंक यू सो मच। चलो गर्मी है नहा लो चलो। भाई पहले पेट पूजा कर ले, खा जितना दिल करे नहीं खा। उधर लेके जा रहे थे जी, डर रहा है इधर इसको न तो कान देना बहुत सटे से पानी पीने के लिए आगे आ रहा है। ए थाई पकड़ ए थाई पकड़। ओए होए होए ओए होए हाँ हाँ हवा में तू खड़े हाँ ओ नो नो ये पूरा बहुत सिरे पूछे कान गाना मुंह बस ठहर गया ठंडा ठीक है। सटा 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 हाँ तबीयत फ्रेश हुई। हाँ देखो कानों को कैसे छटक रहे हैं राबिया। बस सिर्फ एक चीज का डर होता है जी, इनके कान में जो है ना पानी ना जाए। हाँ जी। बस गर्मी काफी है ना हाँ जी। तो ठंडा हो गया। अच्छा हम इसको तूड़ी में आटा और वो सारी चीजें मिला के दाने ये खिला रहे हैं ताकि ये इसकी सेहत जो है ना वो बरकरार रहे। चलो भाई अगर ये अकेला होता ना, हमारे घर में बकरी नहीं होती, वो दाल चावल खाने के लिए जा रहा है तो फिर ये बा 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 करता, लेकिन अब नहीं करते। वो बकरी है ना घर में एक पहले से। हाँ एक पहले से है ना, इस वजह से। चलो भाई चलो ये भी फ्रेश हो गया, हम भी फ्रेश हो गए, दाल चावल भी तैयार हो गया। अभी उनका फाइनली लुक आपको दिखाते हैं, फिर अचार के साथ उसको करते हैं इंजॉय। हाँ जी माशाल्लाह दम आ गया ये है जी प्योर कायनात जिसका हमने बीज लगाया हुआ है। हाँ जी ये ये बहुत टेस्टी चावल बनता है, बहुत ज़्यादा। हमारे इलाके में तो ख़ास तौर पे ये बासमती चावल में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादातर देगे भी इसी की बनाई और जाती अभी है। मेरे पास ना ये नया चावल है, अगर मैं इसे 1 साल रख लूँ ना तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा और फूलेगा। अभी ये ताज़ा नया चावल है ना तो ज़्यादा फूलता नहीं है, जैसे ये पुराना होता जाएगा वैसे वैसे ये फूलता जाएगा। ये थी जी हमारी गांव की दाल चावल की रेसिपी। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, हाँ जी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इजाज़त चाहते हैं क्योंकि अचार खाते हुए दिखा नहीं सकते। हाँ जी इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। रात को कमेंट थे काफ़ी सारे कि राबिया आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, आपने इंसाफ नहीं किया, आपने 2 से 3 बहनों को ये अचार दे दिया, लेकिन आपने ये करना था कि 2-2 किलो सबको देना था अचार ताकि सब राजी हो जाए। तो सबको राजी करेंगे जी इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह मैं दोबारा बनाऊंगी तो मैं सबको राजी करूंगी। अभी बनाने की तैयारियां चल रही हैं हाँ, हमारी। चल रही हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप सबको नजर आ जाएगा नजर आ इंशाल्लाह। जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।